श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अंबिकाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। प्रथम बोले अम्बे मातु की जय। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, सूर्य के पुत्र स्वर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग स्वर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुथस नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने और 100 पुत्रों की भांति पालन किया करते थे और धर्मपूर्वक सभी का, अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुथय की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा को हरा दिए। राजा सुथय युद्ध में पराजित हो गए। फिर उनके पास सिर्फ उनका ही भाग बचा, उनका ही राज्य बचा था। तत्पश्चात वो बहुत दुखी हो गए और उनके दुष्ट मंत्रियों ने उनके साथ छल करके उनके धन खजाने पर भी अपना अधिकार जमा लिया, स्वामित्व बना लिया अपना। और फिर उसके बाद वे शिकार खेलने के बहाने जंगल वन की तरफ निकल जाते हैं। अकेले ही घने जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर देखते एक से एक हिंसक जीव वहाँ पर रहते हैं। किंतु वहाँ पर जाते तो वहाँ पर मेधा ऋषि जी का आश्रम रहता है। उन्हीं मेधा ऋषि के आश्रम में जाकर देखते तो वहाँ पर एक से एक हिंसक जीव, बड़े विकराल, सभी बड़े प्रेम पूर्वक शांति से वहाँ पर रह रहे थे। उनकी शोभा देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वहाँ पर उन्होंने गैत मुनि ने उनका सत्कार किया, बैठने के लिए बताया। उन्होंने भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और फिर वहीं पर बहुत समय तक वहाँ पर अपने समय को व्यतीत किए। तो वहाँ पर वो अपने राज्य की, प्रजा की, अपने सब चीज़ की चिंता करने लगे कि मेरा राज्य कैसे होगा, जिसको मेरे पूर्वजों ने अपने बल ऐश्वर्य से इतना पाला पोसा, इतने महान राज्य का विकास किया, वह राज्य कैसा रह रहा होगा उन दुष्ट राजाओं में। और जो मेरा हाथी है, जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, वो हाथी कैसा होगा उन दुष्ट राजाओं के। इस तरह अपने परिवार की सभी चिंताएं कर रहे थे। फिर वहीं पर देखते थे एक वैश्य आता है। उस वैश्य को देखकर राजा ने पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोक में क्यों पड़े हुए हो? तो उस वैश्य ने बोला, राजा मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पुत्र स्त्रियों ने मुझे धन के लोभ में मुझे निष्कासित कर दिया, मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, मेरे संतान ने। राजा ने पूछा, ऐसे दुराचारी हो गए हैं संतानें और स्त्रियाँ? फिर राजा ने बोला, जिन लोभी पुत्र आदि स्त्रियों ने आपको त्याग दिया है, आप उन्हीं का चिंतन कर रहे हो। इतना आपका स्नेह बंधुओं से क्यों करते हो? फिर उस वैश्य ने बोला कि हे राजन, क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। लोभ में पड़कर पिता के प्रति जो मेरे पुत्र ने किया है और लोभ में पड़ के पति के प्रति जो मेरी पत्नी ने किया है, वो मुझे दुख देता है। मन करता है उन सबको मैं तिलांजलि दे दूं, किंतु फिर भी उनसे स्नेह करता है मेरा हृदय। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरी चित्त, मेरा सब प्रकार से प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है, इसका क्या किया जाए? तो राजा और समाधि नाम के वैश्य महर्षि के पास जाते हैं। तो मार्कंडेय जी आगे बताते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तदनंतर राजा और श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ वह वैश्य महर्षि मेधा के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? राजा कहता है कि
भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह मेरी बात को, मन को बहुत दुखी कर देता है। जो मेरे राज्य को मेरे हाथ से चला गया और उसके कारण वो मेरा अब नहीं रहा, अज्ञानी की भांति मुझे दुख हो रहा है भगवान। और भृत्यों ने जो छोड़ दिया है, और ये वैश्य, इसको भी इसकी पत्नी और पुत्र ने धन के लोभ में से घर से निकाल दिया है और परित्याग कर दिया है, तो भी हम लोग उसी चीज़ के लिए क्यों इसने चिंतित दुखी हो रहे हैं? उनके लिए क्यों हमारे हृदय में ममता है? फिर जिससे यह दोष प्रदेश से देखा जाए, महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी ऐसे दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देख पाते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं, पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है राजन। फिर कहते तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो तो वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा जो भगवती महामाया है, उन्होंने ही पूरे जगत को मोहित करके रखा है। भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे इतनी प्रबल हैं, वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मांड सृष्टि करती धरती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परंपरा परम महामाया विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। फिर राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? हे ब्रह्मा, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म देवताओं श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रारब्ध हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि जगत उन्हीं का रूप है। उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार वर्ण निम्न हो जाता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए। मधु और कैटभ नाम से विख्यात इन दोनों ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए चलने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर भय के कारण महामाया योग निद्रा जी से प्रार्थना की कि हे माँ, आप भगवान विष्णु को निद्रा से जगा दीजिए, अपने प्रभाव को हटा लीजिए माँ, नहीं तो ये दुष्ट असुर मुझे मार देंगे। हे जगत जननी, हे विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु अनुपम शक्ति है।
हे भगवती इन विष्णु को जगा दीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर माँ भगवती प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी आप ही स्वाहा हो, आप ही सुधा हो, आप ही वशकार हो, स्वर हो, आप ही स्वरूप हो, आप ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं में माँ आप विद्यमान हो, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह देवी भी आप ही हो। आप ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी आप इस ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। आप ही इस जगत सृष्टि लय कर देती हो, आप ही इसका पालन करती हो और सदा कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो माँ। हे जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिता रूप हो, कल्पांत के समय संहार रूप धारण करके करने वाली हो। आप महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि भी आप ही हो माँ। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध रूपा, तुम ही बुद्धि, तुम ही लज्जा, तुम ही पुष्टि, तुम ही तुष्टि, तुम ही शांति और क्षमा भी आप हो माँ। आप खंड धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शक धनुष धारण करने वाली बाण भुषुंडी और घणिक ये भी आपके ही अस्त्र हैं महामाया। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जिससे भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं वे सब आपकी अपेक्षा आप सबसे सुंदरी हो, त्रिपुर सुंदरी हो माँ। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्व रूप से हे देवी कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं वे सब आपकी ही शक्ति से हैं, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है माँ, जो इस जगत सृष्टि का पालन और संहार करने वाली भगवती हो। हे भगवान, हे महामाया जगदम्बा, हे भगवती आप इन नारायण को इनकी चेतना दीजिए। आपकी शक्ति के बिना सब शक्तिहीन है भगवती। मुझको, नारायण को, भगवान शंकर को, सबको आपने ही शरीर धारण कराया है जगदम्बा, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति हम सब में नहीं है। हे महामाया तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्शम असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश भगवान को विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि कहते, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्थिति की, तब वे भगवान नेत्र मुख नशिका बाहु और हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अजन्मा महामाया ब्रह्मा जी की दृष्टि से असम खड़ी हो गई और उन्हीं योग निंद्रा महामाया जगत जननी जगदम्बा ने उन भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया अपने प्रभाव से। अब भगवान अपनी चेतना में आ गए और उन्हीं महामाया ने आदेश दिया कि हे विष्णु इन दोनों असुरों का वध करो। और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, ठीक है जगदम्बा। और भगवान विष्णु ने उन दोनों अस्त्रों से युद्ध करने लगे और ये युद्ध बढ़ते ही जा रहा था। कई वर्षों तक युद्ध निरंतर होते रहा, बाह्य युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने उन दुष्टों से युद्ध करते गए। फिर महामाया ने उन दोनों की मति फेर दी और उन्होंने भगवान श्री नारायण से कहा, हे नारायण, हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं, मांगे तुम्हें क्या वर चाहिए। भगवान विष्णु ने भी माँ जगदम्बा का यह माया जानकर उनसे कहा कि हे असुरराज, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें ये वर दीजिए कि मेरे हाथों ही आप दोनों का वध हो। उन्होंने कहा, उन दोनों असुरों ने कि हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं और ठीक है, इस प्रकार तुमने धोखे में रख के हमसे जो वर मांगा है हम तुम्हें वर देते हैं। और संपूर्ण जगत में उन्होंने जल ही जल देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारी यह बात को पहले मानो कमल ने। भगवान ने कहा, ठीक है, बताइए। उन्होंने बोला कि ये पूरा जगत जलमय है और हमें ऐसी जगह मारिए जहाँ पर सिर्फ सूखा हो। भगवान श्री हरि ने अपने स्वरूप को विराट स्वरूप में धारण किया और फिर अपने जंघे पर रखकर उन दोनों असुरों को अपने
चक्र से तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों का मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार महामाया जगदम्बिका ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर सभी को चेतना दे दी है और भगवान विष्णु को भी उन्होंने ही चेतना दी है और भगवान शिव और सभी देवताओं का भी शरीर उन्होंने धारण कराया है। और फिर इस प्रकार हर समय समय पर माँ भवानी जगदम्बिका अपने रूप में अवतरित होती रहती हैं। अब तुम उनके प्रभाव का मैं वर्णन करता हूँ, आप सब सुनिए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मातु की जय। द्वितीय अध्याय में ऋषिवर कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हो गया, संग्राम युद्ध होते गया। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक देवराज इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं के सेना महाबली असुर परास्त हो गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा और तब प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर, भगवान विष्णु, सभी देवता विराजमान थे। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन स्वयं ही सबका स्वामी बन बैठा है और उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। अब ये मनुष्यों की भांति हम पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह दी है। हे प्रभु, अब आप लोग ही उसके वध का कोई उपाय सोचें। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शिव दैत्यों पर बहुत क्रोधित हुए और दोनों ही देव, इन सभी त्रिदेवों की भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। शंकर भगवान और इंद्र देव के भी एक शरीर से बड़ी तेज अग्नि निकली। वह सब मिलकर एक हो गया। सभी देवताओं से निकली अग्नि, महान तेज का वह पुंज ज्वालजमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी और एकत्रित हो रही थी। उसी समय उन्होंने देखा कि देवी का मुख प्रकट हो रहा है, भगवती का। भगवान शंकर का जो तेज था उसमें से माँ भगवती का रूप का प्रकट हो रहा था और यमराज के तेज से माँ भगवती के सिर के बाल प्रकट हो रहे थे। विष्णु के तेज से माँ जगदम्बिका की भुजाएं प्रकट हो रही थी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रारब्ध हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हुए। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नशिका प्रकट हुए। उन्हीं उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से, 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर से सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिए। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न किया, भगवती को अर्पण किया। वरुण देव ने शंख भेंट किया, अग्निदेव ने उन्हें शक्ति दी, वायुदेव धनुष तथा बाण दिए, तर्कस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र प्रकट करके दिया। ऐरावत हाथी उतार से एक घंटा उतार कर दिया। यमराज ने काल दंड का दंड प्रदान किया। वरुण देव ने पास, प्रजापति ने स्फटिक माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों को तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीर समुद्र उज्ज्वल हार, कभी न क्षीर्ण होने वाला दिव्य वस्त्र प्रदान किया।
साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लेकर दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों से सुशोभित पहनने वाले रत्नों की बनी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं प्रदान की। जल निधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। धनाक्ष कुबेर ने मधुर भरा पान मात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष जो इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण प्रदान किए। शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों विभूषित नाग हार भेंट दिया। और इसी तरह समस्त देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र माँ भगवती को प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्ठाहस पूर्वक उच्चस्वर गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी को वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश को चीरता हुआ इतना विकराल स्वरूप सामने आकाश भी छोटा दिखाई देने लगा। पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च विराजमान बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भगवती देवी की जय जयकार आरंभ की। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर स्वस्ति वाचन किया। संपूर्ण त्रिलोकी शोभग्रस्त देख दैत्यगण ने अपनी समस्त सेना को कवच आदि सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा उठाकर खड़े कर दे। और उसी समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा। फिर यह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे थे। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे पे जो मुकुट था आकाश के रेखा खींच रहा था। वे अपने धनुष की टंकार से सातवें पातालों को क्षुब्ध कर दे रही थी। माँ भगवती अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करती रही थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार संपूर्ण दिशाएं उदासीन होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्य चतुरंगणी सेना को लेकर चामर भी युद्ध में आ गया। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्पल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में आकर खड़ा हो गया। परिवार हित नामक राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने युद्ध में आ गया। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी माँ के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंड, परशु और पाटिस आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खंड प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्घोष करने लगे। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेलने लगी और अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों का समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट सा रंच मात्र भी चिन्हित नहीं था। देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति करने लगे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी और देवी भगवती
अपने अस्त्रों शस्त्रों से असुरों पर वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन की बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा मानो वन में दवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े वे भी सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु, बिंदीपाल, खंड तथा पटेश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों को सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करने वे नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खंड आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटा के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार के दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए और कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण गण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बांझ की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राण से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विभिन्न हो गए। कितने ही दैत्यों के जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े और कितनों को देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्यों के मस्तक काट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़के से ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार थाम ले देवी से युद्ध करने लगते। दूसरे कदम युद्ध के बांजों लेकर नाचते। कितने ही बिना सिर के हाथों में खंग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते रहते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते कहते देवी से युद्ध करने ललकारने लगते। जहाँ देखो घोर संग्राम भिड़ा है। दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगे। जगदम्बा ने असुरों का विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेरों को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मातु की जय। जयकारा शेरावाली ना बोल साचे दरबार की जय। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बिका की कथा बताते हुए महर्षि श्री मेधा कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर महामाया अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे आ गया। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने जिससे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हैं। तभी माँ भगवती देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों का अनायास ही काट के उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों पर अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के
बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में अपने नेत्रों को लाल लाल करके उस राक्षस शूल हाथ में लिया और फिर उससे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्य के मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने उस शूल पर प्रहार किया। उसके राक्षसों के शूल के 100 टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छोर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिच्छोर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। कितने ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोरदार बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने लगे। युद्ध होने लगा। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर गिरते समय अपने पंजे की मार से चामर के सिर धड़प कर अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी कर डाला गया। भिंदिमपाल ने वाष्प कलव तथा बाणों, ताम्र और अंधको मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तकों को धड़ से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों असुरों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं थुथुन से मारकर किन्हीं को ऊपर खंखरों से प्रहार किया, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को कुछ को सिंहों से विदर्भ करके गणों को वेग से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झटपा। उससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ और उस प्रकार महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध में भरकर धरती के खूंखार खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी, जिसकी पूंछ टकराकर समुद्र सब ओर से पृथ्वी धरती को डुबोने लगा। हिलाते हुए सिंह के आघात से विदर्भ होकर बादलों के टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य अपनी ओर आते हुए देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम हो जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में आकर प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बिका ने जो ही उसके मस्तक को काटने के लिए खड़ी हुई, तभी उसने देवी के बाणों के ढाल से बच गया और तलवार से पुरुष का रूप धारण कर लिया। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। तथापि अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और सिंह के ऊपर गरजने लगा। चीखते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और आंखें लाल लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम मद से उत्पन्न हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडिका के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूहों से
उसके ऊपर फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले, जितना तुझे गरजना हो। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। और फिर ऋषिवर आगे कहते हैं, यूं ही कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर अपने पैरों को रखकर उसको पैरों से दबाती हुई अपने शूल उसके कंठ में आघात कर दी और उसके पैर से दबा होने से महिषासुर अपने मुख से आघात किया। आधा शरीर बाहर निकला ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी उस महादैत्य ने देवी युद्ध करने का, तब देवी ने बड़ी ही तलवार से उसके मस्तक को काट कर गिरा दिया। फिर हाहाकार करते हुए दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई। संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों ने के साथ दुर्गा देवी का स्तुति किया। गंधर्व नाच गायन करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी के महात्म में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय कारा शेरा वाली न बोल साचे दरबार की जय। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा महामाया जगत जननी जगदम्बिका की स्तुति होती है। तो ऋषिवर बताते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता के प्राण माँ भगवती को प्रणाम करते हैं तथा कंधे झुकाकर भगवती का, दुर्गा का, महामाया का उत्तम वचनों द्वारा उनका स्तुति करने लगते हैं। उसी समय उनके सुंदर अंग अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया और देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का गाय ही उनका स्वरूप तथा जिस देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों पूजनीय और जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी, नारायण भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली हैं। हे पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के में हृदय वृद्धि रूप से, सरस्वती के रूप में, सत्य पुरुषों में श्रद्धा तथा कुलीन पुरुष में लज्जा रूप में निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप के असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों समस्त युद्धों प्राकट्य किए हुए अपने आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आपके संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो दोषियों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, भगवान महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते भगवती, क्योंकि आप सबकी आदि भूत हो। आपका अंशभूत यह सारा जगत है, अव्यकृता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो भगवती। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का हो, कारण हो। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। स्वाहा स्वधा दोनों ही भगवती के नाम हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व की सार वस्तु आप ही हो। वह भगवती पराविद्या आप हो। आप सद् स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीति के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हो। आप देवी 3 वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्य युक्त हो।
इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट होती हो। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा नाशक करने वाली हो देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान हो, वह मेधा शक्ति आप हो। दुर्गम भव सागर पार करने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हो। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा समस्त गौरी देवी आप ही हो। भगवान आपका मुख मंद मुस्काने वाली सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा, बिंब का अनुकरण करने वाली महामाया आप ही हो। हे देवी, कहीं वही मुखों से जब क्रोध में आती हो, चंद्रमा की लाल की भांति तनी बौहे के कारण विकराल रूप धारण करके महिषासुर का प्राण हीन करने वाली आप ही हो। क्योंकि क्रोध में हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप ही सर्वमयी हो, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपने नष्ट कर दिया है। हे भगवती, सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न होती वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उनकी धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं की धर्म कर्म शिथिल नहीं होता, वे अपने हृदय में हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र एवं भक्तों के साथ धन्य धान्य पाए जाते हैं। हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन नित्य श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों में का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर भी उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सब का उपकार करने के लिए सदा ही हृदयार्द रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप कर रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती? समस्त असुरों को सृष्टि दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका यह विचार अत्यंत उत्तम रहता है। माँ, खंड के तेज पुंज भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा के चौंधी आकार जो असुरों की आंख फूट नहीं गई, उसका कारण यही था। वे मनोहर रश्मियों युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि जो चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। माँ वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी किसके साथ तुलना की जा सकती है, तथा शत्रुओं के भय देने वाले अत्यंत मनोहर ऐसा भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती हैं। मात, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं का नाश किया है। इन समस्त त्रिलोकी आपके ऋणी हैं। उन शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचा दिया। उत्तम दैत्यों से प्राप्त हम लोगों को भयंकर भय को दूर किया है। आपको हम नमस्कार करते। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खंड से हमारी रक्षा करें।
घंट की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर विचरते हैं उनसे उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें तथा भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आप कर पल्लवोश में शोभा पाने वाले खंड, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करो। महर्षि मेधा कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, तब सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य पुष्पों सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम कहते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मांगो। सभी देवताओं ने कहा, भगवती, हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं आप, अब कुछ भी शेष नहीं रहा आपसे मांगने के लिए, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हो तो माँ, जब जब हम आपका स्मरण करें, जब जब मैया हम आपका नाम ले, तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करो माँ। तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो इन मनुष्यों के इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनको धन, स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न हो, हमको यही आशीर्वाद दी। महर्षि मेधा जी कहते हैं, राजन, देवताओं के जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्र कालिका देवी इस प्रकार प्रसन्न किए, तब माँ भगवती ने तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी शरीर से जिस प्रकार प्रागट्य हुआ, एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी ने जिस शरीर का प्रागट्य किया, वह प्रसंग मेरे मुँह से सुनिए, मैं उसका आपसे यथावत वर्णन करता हूँ। इति मार्कंडेय पुराणे स्वर्णिक मनवंतरे देवी महात्मने शक्रादि नाम चतुर्थ अध्याय पूर्ण पद है। इसी प्रकार चौथा अध्याय पूर्ण होता है। जयकारा शेरावाली ना बोल साचे दरबार की जय। फिर देवताओं के द्वारा माँ भगवती की महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य छीन लिया और यज्ञ का भाग्य भी छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। वो दोनों ने देवताओं को अपमानित करके राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। दोनों महान असुर तिरस्कृत देवताओं अपराजित स्मरण किया और सोचा, जगदम्बिका हम लोगों को वर दिया है तथा आपत्ति काल में स्मरण करने पर उन्होंने कहा था, मैं आप सबकी रक्षा करूंगी, आपत्ति का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय गए और वहाँ भगवती का स्मरण करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्र को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बिका को नमस्कार करते हैं। हे रौद्र नमस्कार है।
नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्यान्वी चंद्र रूपणी और सुखद स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। नेतृत्व राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बिका को बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा दुर्गपरा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, स्वर्णकाणिका ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी, सर्वदा आपको नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माया के नाम से कही जाती हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि स्थित है, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में छुता रूप से विराजमान है, उन देवी को हम नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार देवता माँ भगवती की बहुत स्तुति करते हैं सभी। या देवी सर्वभूतेषु संत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार देवता माँ भगवती की बहुत स्तुति करते हैं और कहते हैं जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इसी प्रकार कहते हैं कि हे देवी, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उन भगवती को नमस्कार है। जो जीवों के इंद्र वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली देवी हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर स्थित है, उनको नमस्कार है। जो नमस्कार, उनको नमस्कार बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका पूजा की, वह कल्याणी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं, जिन परमेश्वरी का इस समय नमस्कार करते विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बिका हमारा संकट दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवताओं ने स्तुति कर रहे थे, उसी समय माँ भगवती पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई और उन सुंदर बाहों वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिखा देवी बोली, हे शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवताओं, यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए समस्त लोक में कौशिकी कही जाती हैं। बोलो कौशिकी मातु की जय। कौशिकी के प्रकट होने के बाद, कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी के शरीर से का रंग काला हो गया, अतः वे हिमालय रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। बोलो काली मातु की जय। तदनंतर शुंभ निशुंभ भृत चंड मुंड वहाँ आ गए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, आप एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज
अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न, ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष, वृक्षों में राजा, उच्चैश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से तो ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन का शोभा बढ़ाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह आप यहाँ लेके आ गए हैं। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेरों से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलंकी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित और जिसका कमल की कभी कुम्हलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छात्र भी आप घर का शोभा बढ़ाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु के उत्कांतिका नाम की शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिया है। फिर यह जो स्त्री यो में रत्न कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुभ महादैत्य सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आ जाए। तब वह दूत अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी भगवती मौजूद थी वहाँ मधुर वाणी कोमल वचन से बोला। सुग्रीव नामक दूत उसका बोलता है, देवी, दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, उनका कोई भी उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पकड़कर समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि ने कहा, दूत की यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करने वाली है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तूने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तूने जो जो बातें बताई है, शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरा परिग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, ये देवी, तुम्हें घमंड में भरी पड़ी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता युद्ध में खड़े तक नहीं हो सकते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी?
इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तेरे केस पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें प्रतिष्ठा का मान भी खोना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं मैंने पहले बिना सोचे समझे मूढ़मति कारण प्रतिज्ञा ले ली। अब तुम जाओ और मैंने पहले सोचे बिना जो प्रतिज्ञा कर ली है वह उस दुष्ट को दैत्य को बता देना, दैत्य राजे से आदर पूर्वक कह देना, फिर जो उसे उचित पड़े वह बताना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरा वाली न बोल साचे दरबार की जय। 6वें अध्याय में ऋषिवर कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ में लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हुआ, वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार देना। ऋषिवर कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार की आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा भेजा है, तू स्वयं भी बलवान है और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक तुम ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। ऋषिवर बोलते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे तीखे साए को शक्ति तथा हर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसके कुछ दैत्यों को पंजे की मार से कितनों को अपने जबड़ों को और कितनों को ही महादैत्य को पटक कर ओंठ की डांडों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाला और थप्पड़ मारकर कितनों के सिंग धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा कितनों की गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूम लिया। अत्यंत क्रोध में आकर भरे हुए देवी के वाहन ने उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया। तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसके होंठ कांपने लगे, कपकपाने लगे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों की आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के छोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर यहाँ ले आओ। यदि किसी प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने पर तथा उसके सिंह को भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा के धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरा वाले ने बोल साचे दरबार की जय। फिर 7वें अध्याय में ऋषिवर कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर चल दिए।
फिर गिरिराज हिमालय स्वर्ण में ऊंचे शिखर पहुंचकर उन्होंने सिंह की पीठ पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्घोष करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आ खड़े हो गए। तब महामाया अंबिका देवी माँ दुर्गा ने उन शत्रुओं के प्रति बहुत क्रोधित हुई। उस समय उनके क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। बोलो काली मात की जय। जो तलवार और फांसे लिए हुए थे, वे विचित्र खंडवांग धारण किए हुए और चीते की चर्म की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसमें वो अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़े। जीभ लपलपाने के कारण वे भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भयभीत भीतर के धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महाव्रतों, योद्धाओं और घटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इस प्रकार घोड़े के रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों के मुंह में डालकर उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डाली। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों को कुचल डालती और किसी के छाती धक्के मुक्के मार कर गिरा डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ कर लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। और काली बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। और कोई तलवार के घाट उतरे गए, कोई खंडवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग कुचल जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार देवी माँ ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंडमुंड उन अन्य महाभयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा एवं हजारों बाढ़ चलाए हुए चक्रों को उन भयानक नेत्रों वाली देवी आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुखों में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली माँ अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया एवं उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने उस बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसे लताड़ने लगी और उसका मस्तक काट डाले। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी मां ने रोहम भर कर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख सब मारने से बची, बाकी सेना व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली देवी चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में आप शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध कीजिए। ऋषि कहते हैं तब लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी माँ चंडी ने काली के मधुर वाणी से कहा, हे देवी आप चंड और मुंडों को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में आप चामुंडा के नाम से आपकी ख्याति होगी। बोले चामुंडे मातु की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के 7वें अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरा वाले बोल साचे दरबार की जय। 8वें अध्याय में रक्त बीज के वध का कथा है। चंड और मुंड
नामक के जो दैत्य मारे जाने पर उनकी सेना का बहुत सा संहार हो गया, ऋषिवर बताते हैं। और दैत्यों का राजा प्रतापी शुंभ मन में बड़ा क्रोध हुआ, उसने को बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध करने के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज युद्ध नाम 86 दल सेना अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करे। कंबो नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीण्य कुल के और 100 ब्रह्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, रौद्र, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग जो था गूंज गया। राजा ने तदनंतर देवी के सिंह भी बड़े वेग से जोर से दहाड़ आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली के अपने विकराल मुख और भी बड़ा कर लिया और इस प्रकार विजयीन हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध में पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ अत्यंत पराक्रम और सब बल से संपन्न थी। उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास आ गए। जिस देवता का जैसा स्वरूप था, जैसी वेशभूषा थी, जैसा वाहन था, ठीक वैसे वैसे ही माँ भगवती के पास अश्वसूत्र में आकर वहाँ विराजमान हो सुशोभित हो गए। ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिससे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए महानाग का ककर्ण पहनने वाले, मस्तक में चंद्र शिखर से विभूषित हो वहाँ पहुँची। कार्तिकेय जी की शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सांगण, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां पर आ गए। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति वह वराह धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों को झलकते हुए आकाश के तारे बिखेरते पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र धारण किए गजराज ऐरावत पर बैठी आई। उनके नेत्र सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही आई। तदनंतर उन देवी शक्तियों से घिरे महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक एवं परम उग्र चंडिका शक्ति का प्रागट्य हुआ, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उसी अपराजिता देवी धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास मेरे दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यज्ञ का भाग आप पहले पाताल चले जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवताओं को यज्ञ का भाग का उन्हें दे दो। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगे। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव
को दूत को कार्य नियुक्त किया था, इसीलिए शिवदूती के नाम से पूरे संसार में वो विख्यात है। बोले शिवदूती मातु की जय। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े और तदनंतर वे दैत्य अमरस में भर कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी भी खेल खेल में अपने धनुष की टंकार से उनके छोड़े हुए बाणों को, दैत्यों के चलाए बाणों को, शूल शक्ति फांसों को काट डालती थी। फिर काली के आगे होकर शत्रुओं शूल के प्रहार से विदंब करने लगी और खंडवांग से उनका कचूमर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी जिस दौड़ती हुई उसी को अपने कमंडल द्वारा जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी त्रिशूल तथा वैष्णवी चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ हो गया। इंद्र की शक्ति से वज्र का विदर्भ सैकड़ों दानव रक्त की धारा बहते पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। डांडों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली। कितने ही दैत्यों को उसके चक्र चोट से विदर्भ कर होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से विदर्भ करके छाती और सिंहनाद दिशाओं एवं आकाश गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्ठाहस से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर यूं ही गिर जाते थे और शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लेते। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों का नाना प्रकार से उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख देव सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर वैसा ही प्रकट हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र आदि शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूसने लगा और उसके उसी समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। इसी प्रकार उसके शरीर के रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने पुरुष उत्पन्न होते। यह सब रक्तबीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी थे। होने वाले अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। मातृगण तथा शेष घोर युद्ध करने वाले पुनः वज्र के प्रहार जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने दैत्य सैनिकों गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर के जो रक्त बहे उससे बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति वराही खंड से और माहेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज घायल किया। क्रोध में भरे हुए महारौद्र रक्तबीज एवं गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। इस प्रकार महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर संपूर्ण जगत में व्याप्त कर लिए। इससे उन दैत्यों का बड़ा भय हुआ। देवताओं उदास देख चंडिका ने काली शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात से जितने गिरने वाले रक्त बिंदुओं का तुम उतने सेवन करने जाओ। महादैत्य को तुमने अपने उस उतावले मुख से खाते जाओ। इस प्रकार रक्त उत्पन्न होने वाले महादैत्य भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करती रहो। ऐसा करने से उन दैत्य का सारा रक्त एक क्षण में स्वयं भी नष्ट हो जाएगा।
उन भयंकर दैत्यों का जब तुम खाओगी तब तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली यों कहकर चंडिका देवी शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने उसे अपने मुख में रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पताने देवी तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वे उन्हें भी चट कर गई और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज का जिसका रक्त चंडिका भी पी लिया, वज्र बाण खंड तथा रिष्ट आदि से मार डाला। राजा इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय आहत एवं रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं की अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और समस्त मातृगण उन समस्त असुरों का रक्तपान मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगा। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण वार्षिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज वध नामक अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरावाली न बोल साचे दरबार की जय। नवम अध्याय में राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज वध से स्तंभ रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधाजी ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा दैत्य अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही और अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ अमर्ष में भर कर देवी की ओर दौड़ा और उनके साथ असुरों की सेना का प्रधान उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। वहाँ पर आक्रमण शुंभ अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुँचा। तब देवी के साथ ही शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेधा की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शास्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। फिर निशुंभ ने तीखी तलवार से चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल से भी, जिससे 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया और ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने पृथ्वी को देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया, किंतु देवी के समीप आने पर उसने मुक्के से प्रहार करके चूर्ण कर दिया। तब उसका गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज ने शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखा। देवी ने बाणों के समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं समुचे आकाश को ढककर वह अत्यंत शोभा पाने लगा और उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचका का भी अत्यंत दुसहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया।
तदनंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों को महान मद दूर हो जाता, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसमें ऐसा भयंकर शब्द की हुआ कि जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य किया, वो दुरात्मन खड़ा रह गया। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो जय हो। शुंभ वहाँ आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लोक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठा। राजा उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसे अन्य जब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलते हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसे आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना आई और उसने धनुष अपने हाथों में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और तथा सिंहों को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य के 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ सेना दैत्य के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा के शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को बड़ी पीड़ा देने वाले निशुंभ शूल हाथ में लिया। आते देख चंडिका ने बड़े वेग से चलाए उसके शूल उसकी छाती छेद डाली। शूल से विधर्म हो जाने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसके निकलते ही पुरुष की भांति बात सुन देवी ने हंसने लग पड़ी और खंग से उसको मस्तक काट डाली। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी नाड़ों से असुरों की गर्दन को चलने लगा। यह देखकर भयंकर दृश्य उस काली तथा शिवदूती ने अनन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति विधर्म होकर कितने ही महादैत्यों का नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज हो कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थूथुन से आघात से तनिकों को पृथ्वी कचूमर निकल गया। वैष्णवी के भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस युद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरा वाली ना बोल साचे दरबार की जय। 10वें अध्याय में ऋषिवर कहते राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देख सारी सेना का संहार होता जान शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तो बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तो बड़ी मननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर तू लड़ रही है। देव बोले, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्राह्मणी आदि देवियां अंबिका के शरीर में लीन हो गई और उस समय केवल अंबिका ही रह गई।
देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं तदनंतर देवी जी के और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वर ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण द्वारा ही हिलवाड़े में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई जगदम्बिका ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ मिली, किंतु देवी ने चक्र से उसके शक्ति को भी काट डाला। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ मिली। उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े और तीखे बाणों से सूर्य की किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उगत हो भयंकर मुक्तर हाथों में लिया। उसे आते देख देवी ने तीक्ष्ण बारों से उसका मुक्तर भी काट डाला। 30 पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी को एक मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसापूर्वक उठ खड़ा हुआ। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए और दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक से अपने मार्ग में बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व वाजन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्नि शाल की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो रही तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरा वाले ना बोल साचे दरबार की जय। 11वें अध्याय में महर्षि बताते हैं देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता देवी को अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगते हैं। उस समय अभिष्ट प्राप्ति होने पर मुख कमल दम उठे और
उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी और सभी देवता माँ भगवती की प्रार्थना करते और कहते हैं, देवी प्रपन्नारिति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरं देवी चराचरस्य। सभी देवता कहते हैं, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाइए, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम जगत मात के एक आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व के कारणभूता वो परा माया देवी हो, तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। कहते हैं, त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। हे देवी आप ही मोक्ष की प्राप्ति कराती। हे देवी संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्ति हैं। हे जगदम्बा आपकी ही सभी मूर्ति हैं। सभी देवता कहते हैं, एकमात्र आपने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्वस्तन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब आप सर्व रूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, तब इस रूप में आपकी स्तुति हो गई। आप स्तुति के लिए इससे अच्छी उच्चियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि के रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। कला काष्ठा आदि के रूप में कर्मशः अवस्था परिवर्तित की ओर ले जाने देवी, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली हो, मंगलमयी कल्याणी देवी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी एवं गुणों तथा आधार सर्वगुणमयी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली देवी, आपकी सदा जय हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारायणी हे ब्राह्मणी का रूप धारण करके संसों में जुते हुए विमान पर बैठी तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती है, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे माहेश्वरी रूप में त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको प्रणाम है, नमस्कार करते हैं हम। मोरोग और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्प्राणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष तथा आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी देवी, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे तुम्हें नमस्कार हो। हाथों में भयानक चक्र लिए हुए डंडों को धारण करने वाली देवी, आपकी सदा ही जय हो। मस्तक पर किरीट और हाथों में वज्र धारण करने वाली सहस्त्र निधों के कारण उद्भिद दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों को महती सेना का संहार करने वाले भयंकर रूप तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। डांडों के डांड कराल मुख वाली मुंड मंडली लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पृष्टि सुधा धात्री महाधात्री तथा महाविद्या अविद्या नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्या भ्रांति देवी, सबकी अधीश्वरी रूप देवी, आपको नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचन से विभूषित तुम्हारा सौम्य रूप सब प्रकार के सुखों से रक्षा करते, आपको नमस्कार है। काली ज्वाला कारण विकराल प्रतीत होने
वाला अत्यंत भयंकर एवं समस्त असुरों का संहार करने वाले आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए। आपका नमस्कार है हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए हैं। वह आपका घंटा हम लोगों को पापों से हमारी रक्षा करे। हे माता, जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है चंडिके, हमारे हाथों से सुशोभित, तुम्हारे हाथों से सुशोभित जो खंड असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में आ चुके हैं, उनकी विपत्ति तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में आए हुए मनुष्य को शरण देने वाली हो जाती हो। हे देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों को जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों तथा आदि वाक्यों में, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्व, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दानव दवनानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में ही साथ में रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती है, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व का धारण कर दी हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे समस्त मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व का आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके आप शीघ्र ही हमारी रक्षा करें, इसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी पूजनीया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी प्रसन्न हो गई। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपहार को, वर को मैं अवश्य प्रदान करूँगी। देवता बोले, हे सरेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। महामाया बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बारे में महामाया बताते हैं। वैवस्वत मनवंतर 28वें युग, शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में, उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतरणित हो विंध्याचल जाकर रहूंगी। उस वक्त असुरों का नाश करूंगी। बोले विंध्याचल मैया की जय। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी में अवतार ले मैं वैपरीच नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करेंगे, मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। रक्त दंतिका मैया की जय हो। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और जल का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सुस्तन करने पर मैं पृथ्वी पर आयु निज रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगा। अतः मनुष्य 87 इस नाम से मुझे कीर्तन करेंगे। देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शंखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब वर्षा नहीं होगी तब विषा के सब प्रकार के प्राणों की रक्षा करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाखंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। बोलो शाखंभरी मातु की जय। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा पड़ेगा। बोलो जगज्जननी महामाया दुर्गा देवी की जय। फिर जब
भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि मुझे नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी रूप से विख्यात हो। बोला भीमा देवी मातु की जय। फिर माता कहती हैं, जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमकों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति कर। बोलो भ्रामरी मात की जय। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उत्पत्ति होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का सदा संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जयकारा शेरावाली न बोल साचे दरबार की जय। 12वें अध्याय में देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्थितियों से मेरा स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी एवं नवमी को जो भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों का विक्षोभ कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शत्रु से, अग्नि में तथा जल की राशि में भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। यह मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादकों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को विधि को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इससे तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्मा मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाते हैं। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचकों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे सांप की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि 1 वर्ष तक मेरी आराधना की जाती है। और मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। इस महात्मा का श्रवण करने पर पापों को हर लिया जाता है और आरोग्यता प्रदान करती है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्यों के शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और
ब्रह्म ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दानव में पड़े जाने से या शत्रु के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथी पीछा करने पर, कुपित राजा आदेश या वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान नाव के डगमगाने होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेद नान पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट में से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष भी दूर भागते हैं। ऋषिवर कहते हैं ये यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह भांति यज्ञ का भाग का उपभोग करने लगे, अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल की ओर चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होती रहती हैं, जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं और वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होती हैं, विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हर व्योम में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं, वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय के अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से जो पूजन करके इनकी स्तुति करते हुए धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्ति होती है। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के 12वां अध्याय कथा के अंतर्गत देवी महात्मा फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय कारा शेरा वाले न बोल साचे दरबार की जय। 13वां अध्याय। ऋषिवर कहते, राजन, इस प्रकार मैंने जो देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान है उत्पन्न करते हैं। भगवान विष्णु माया स्वरूप उन्हीं भगवती के द्वारा तुम ही ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों के भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी मेधा मुनि से ये वचन सुनकर राजा सुथर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किए। वे अत्यंत ममता और राज हड़प से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त हो वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चल दिए। वे जगदम्बिका के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। दोनों नदी के तट पर देवी को मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि से उनकी पूजा आराधना करने लगे। पहले दोनों ने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर ही मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इसी समय इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी ने बोला, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम दोनों जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें
वह सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैसे चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अंतरूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, राजन, तुम्हें थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वह तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर स्वार्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने जिस वर को मुझसे मांगा की कामना की उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित फल देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुति को सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुथय सूर्य जन्म से स्वर्णिक नाम के मनु हुए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मातु की जय। जयकारा सिरा वाले बोल साचे दरबार की जय। जय माँ, जय जय भवानी। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी को जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय दुर्गा मैया।